हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बहू को भी खुश रहने का हक है। जैसे जैसे होली का त्योहार पास आ रहा था, दिव्या का दिल उदास सा हो रहा था। दिव्या की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे और पहला त्योहार होली पास आ रहा था और बाकी लड़कियों की तरह वो चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही थी। हमेशा चहकने वाली दिव्या की उदासी उसके ससुराल वाले भी भाग गए थे और पूछने पे दिव्या बस मुस्कुरा कर रह जाती। आखिर क्या कहती। शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारी उसके ससुराल पक्ष की भी थी। दिव्या अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। बहुत मन्नतों के बाद दिव्या का जन्म हुआ था। दिव्या के मम्मी पापा की जिंदगी दिव्या के इर्द गिर्द ही थी। कोई त्योहार हो या दिव्या का जन्मदिन, दोनों बहुत उत्साह से मनाते थे। इकलौती बेटी के लिए ससुराल भी अपने शहर में ही ढूंढा था। उन्होंने की बिटिया से मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन सोचा कहाँ कभी होता है। दिव्या की सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था दिव्या का मायका जाना, और खासकर दिव्या के पति आलोक को तो वो बिल्कुल दिव्या के घर भेजना नहीं चाहती थी। जब भी दिव्या के मम्मी पापा खाने पे या यूं कभी मिलने मिलाने को बुलाते, वो कोई बहाना बनाकर मना कर देती। दिव्या को बहुत बुरा लगता, लेकिन चुप रह जाती। इस बार भी दिव्या की मम्मी ने दिव्या की सासू माँ को फोन कर होली के दिन मिलने के लिए बुलाया, लेकिन सासू माँ ने साफ साफ कह दिया, कैसी बात कर रही हैं आप बहन जी, त्योहार के दिन कोई कैसे आ सकता है। अगर आप दिव्या और दामाद जी को भेज देती तो थोड़ी रौनक मेरे घर में भी हो जाती। दिव्या की माँ ने मिन्नत करते हुए कहा, लेकिन सासू माँ ने तो दो टूक जवाब दे दिया, अब दिव्या इस घर की बहू है, त्योहार मना ले, फिर किसी दिन आपसे मिले जाएगी। सासू माँ की बातें दिव्या भी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ। दिव्या का बुझा चेहरा आलोक से भी छिपा नहीं रहा। क्या बात है दिव्या, तुम उदास क्यों लग रही हो? कोई बात है तो बताओ। वो आलोक, बात ऐसी है कि मम्मी ने होली के लिए हम सबको शाम पे खाने पे बुलाया है। आपको तो पता ही है, ये पहली बार होगा कि हमारी शादी के बाद कोई त्योहार वो अकेले मनाने वाले हैं, तो इसमें उदास होने वाले की क्या बात है। आज मम्मी जी का फोन मुझे भी आया था और मैं तो पहले ही सोच रहा था तुम्हें शाम को घुमा लाऊंगा तुम्हारे घर से, और अब तो मम्मी जी खुद बुला रही हैं तो जरूर चलेंगे हम। आलोक से आश्वासन पा दिव्या के चेहरे की खोई रौनक लौट आई। होली की तैयारी उत्साह से करने लगी। दिव्या को खुश देख सासू माँ ने भी सोचा, शायद माँ ने बेटी को समझा दिया होगा। त्योहार के दिन दिव्या ने तरह तरह के व्यंजन बनाने, सास ससुर के पैरों पे रंग डाल आशीर्वाद लिया। थोड़ी होली आलोक के साथ और आसपास की औरतों के साथ भी खेली। शाम को आलोक और दिव्या को तैयार हुआ देख सासू माँ चौंक उठी। ये कहाँ की तैयारी है? मम्मी जी का फोन आया था माँ, उन्होंने हम दोनों को खाने पे बुलाया है। होली का त्योहार भी है तो दिव्या भी मिल लेगी अपनी मम्मी पापा से। इतना कह आलोक और दिव्या निकल गए, लेकिन आलोक की माँ के मन में ये बात बैठ गई कि मेरे मना करने पर भी दिव्या अपने घर चली गई और साथ में मेरे बेटे को भी ले गई। दिव्या और आलोक को घर पे देख दिव्या के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। बेटी के घर आते ही जैसे बेजान घर में जान सी आ गई। खुशी खुशी वक्त बीता। दिव्या और आलोक घर आ गए। अगले दिन जैसा कि दिव्या को अनुमान था, सासू माँ बेहद नाराज दिखी। मम्मी जी, आप नाराज क्यों हैं? नाश्ता भी नहीं किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरे मना करने पे अपने घर जाने की? लेकिन मम्मी जी, आलोक जी को मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने बुलाया तो हम चले गए। आलोक को क्या पता संगे संबंधियों से कितना संबंध रखना है कितना नहीं। दिव्या अपने सासू माँ की बातें सुन बेहद आहत हो गई। जब से वो शादी करके आई थी, आलोक के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझ सेवा की, यहाँ तक कि एक शहर में होते हुए भी बिना मम्मी जी से पूछे कभी अपने घर भी नहीं गई। क्या सारी अपेक्षा सिर्फ बहू से ही होती है? क्या एक दिन आलोक मेरे घर खाना खा लेंगे तो वो अपने परिवार से दूर हो जाएंगे? शाम को आलोक ऑफिस से आया तो दिव्या की सूजी हुई आंखें और मम्मी की नाराज चेहरा सब कुछ बयां कर दिया। क्या बात हो गई माँ, आप नाराज क्यों दिख रही हैं? दिव्या, या मुझसे कोई गलती हुई क्या? मुझसे क्या पूछ रहा, जाकर अपनी पत्नी से पूछ, उसी के कहने पे तो सारे काम कर रहा है तू आजकल। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? कल जब मैंने दिव्या को मना किया था त्योहार के दिन मैके नहीं जाना, फिर क्यों गई वो और तुम्हें भी अपने तरफ कर लिया? ये क्या कह रही हैं आप माँ? दिव्या की मम्मी का कॉल आया था मुझे, और अगर नहीं भी आता तो
भी मैं दिव्या को उससे मिलवाने ले जाता। क्या मैं जान सकती हूँ आलोक, इतनी जल्दी सासू माँ से तुझे इतना लगाव हो गया? और जो मैंने तुझे सीने से लगा बड़ा किया उसका क्या? क्या चाहती थी मैं? बस इतना ही ना कि मेरे बच्चे त्योहार के दिन घर पे रहें? बस माँ, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा है। जरा सोचिए माँ, जैसे आप चाहती हैं आपके बच्चे आपके घर रहें, वैसे उनकी भी तो इच्छा होगी दिव्या के साथ त्योहार मनाने की। दिव्या अपनी मम्मी पापा की अकेली संतान है और शादी के बाद पहला त्योहार आया था। कितना सूना लग रहा होगा उन्हें। और ऐसे में अगर थोड़ी देर उनके साथ हम दोनों ने भी त्योहार मना लिया तो उनका त्योहार भी खुशियों से भर उठा। माँ, आप मेरी माँ हो, इस दुनिया में सबसे अधिक प्यार आपसे करता हूँ, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ते मुझसे जुड़े हैं उनके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या बेटियों के माता पिता को अधिकार नहीं अपनी बेटी के साथ त्योहार की खुशियां मनाने की? माँ, आलोक की बातों का उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था, सिवाय एक चुप्पी के। न जाने अपने बेटे की बात से वो कितनी सहमत हो पाई। लेकिन दरवाजे के पास खड़ी दिव्या के लिए होली का त्योहार ढेरों खुशियां लेकर आया था। आज दिव्या को उसके जीवन साथी के सोने जैसे दिल से परिचय जो हो गया था, दिव्या के लिए ये होली यादगार होली बन गई थी।